Hello friend, I am Kiran and welcome to my channel. I am giving to explain the rise and fall of BSNL company. 1 अक्टूबर 2000 को स्थापित भारत संचार निगम लिमिटेड या BSNL भारत के दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से एक विशाल बन गया। दूरसंचार विभाग से सेवाओं और नेटवर्क प्रबंधन को संभालते हुए BSNL उस समय भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार प्रदाता बन गया। BSNL ने बाजार में दबदबा बनाया, आवश्यक सेवाएं जैसे फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी और बाद में मोबाइल सेवाओं का विस्तार किया। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पहुंच के कारण यह एक घरेलू नाम बन गया। हालांकि BSNL की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे निजी खिलाड़ियों के प्रवेश से दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। इन नए प्रतियोगियों ने नवाचारी और किफायती योजनाएं पेश कीं, जिससे BSNL के ग्राहक आधार में कमी आने लगी। तकनीकी प्रगति ने BSNL की समस्याओं को और बढ़ा दिया। जबकि निजी कंपनियां तेजी से 4G सेवाएं लॉन्च कर रही थीं, BSNL स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी के कारण पीछे रह गया। इस तकनीकी अंतराल ने इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जल्द ही वित्तीय संघर्ष शुरू हो गया। 2009 से 2010 में BSNL ने अपना पहला नुकसान दर्ज किया और 2019 तक इसने महत्वपूर्ण नुकसान जमा कर लिए थे। कर्मचारियों की उच्च लागत, जो इसके खर्च का लगभग 55 से 60% थी, ने इसकी समस्याओं को और बढ़ा दिया। इस सार्वजनिक क्षेत्र के विशालकाय को बंद होने से बचाने के लिए भारतीय सरकार ने कई पुनरुद्धार पैकेजों के साथ हस्तक्षेप किया। इन उपायों में कर्मचारियों की लागत को कम करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, ऋण पुनर्गठन और 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल था। एक महत्वपूर्ण कदम महाप्रबंधक टेलीफोन निगम लिमिटेड या MTNL के साथ प्रस्तावित विलय था। इस विलय का उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना और BSNL की स्थिति को मजबूत करना है, भले ही इसमें देरी हुई हो। आज BSNL आधुनिकीकरण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पर्याप्त सरकारी समर्थन के साथ यह अपनी 4G कवरेज को बढ़ाने और 5G के लिए तैयार होने पर काम कर रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में अपनी जगह फिर से हासिल कर सके। BSNL की यात्रा दर्शाती है कि तेजी से बदलते उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तकनीकी अनुकूलन और निरंतर वित्तीय स्थिरता इसकी भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। प्रमुख कंपनियों और उनके हमारे जीवन पर प्रभाव की कहानियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।